बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में हम लोग जीएस से बिहार के भूगोल को कंटिन्यू करेंगे। बिहार के भूगोल के ऊपर हमारा पहला क्लास आया और आज हमारा ये दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग बिहार की मृदा एवं बिहार की जलवायु के ऊपर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बढ़ेंगे, सवालों को लेते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं। ऑप्शंस हैं अवशिष्ट मिट्टी, अपूर्ण मिट्टी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपूर्ण मिट्टी। दूसरा प्रश्न लेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी तीनों ही जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे याद रखेंगे। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन है सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी। ये तीनों ही जिले हैं जहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो यह सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर तीनों में पाया जाता है और यह पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा, मुंगेर और भागलपुर, ये तीनों ही सही ऑप्शन हैं, तीनों ही जिलों में पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है बलथर मिट्टी। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न लेंगे कि बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है। तो अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता गंगा के उत्तरी मैदान में है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। तो इसका सही ऑप्शन नवादा में है और इसका कारण ये है कि यहाँ पे अभ्रक ज़्यादा है, अभ्रक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है करेल केबाल मिट्टी पाई जाती है, करेल केबाल मिट्टी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है किन जिलों में। ऑप्शन ए सही है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। ये 4 जिले हैं जहां बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है। अगला सवाल, बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है। भांगर मिट्टी, ये प्रश्न जो है वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन बी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न लेंगे कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है। तो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिण तट पर मिट्टी का विस्तार है। टाल, यहाँ पे ताल लिखा गया है, टाल होगा, टाल क्षेत्र। तो टाल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है। तो पहला ऑप्शन सही है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो तराई प्रदेश भारत और नेपाल सीमा के समांतर विकसित है। अगला प्रश्न, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। तो पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, इसको टाल क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में। अगला प्रश्न लेंगे कि बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है, इसका रंग लाल एवं पीला होता है। अगला प्रश्न, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है। तो खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र उपरोक्त सभी है।
कोसी और महानंदा की घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी। खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में भाबर के मैदान का क्षेत्र कहा जाता है किसको? सिवान के पूर्वी भाग को, पूर्णिया के पश्चिमी भाग को, किशनगंज के समीप, चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को। जिसका सही ऑप्शन जो है वो है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न लेंगे कि बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल जो पैदा किया जाता है उसका क्या सही समूह है? पहला है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। ये कुछ प्रमुख फसल हैं जो भांगर मिट्टी में उत्पन्न किए जाते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा प्रधान फसल है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चना, ये सही ऑप्शन है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? तो ताल मिट्टी की प्रधान फसल दलहन, तिलहन एवं गेहूं है। अगला प्रश्न, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तराई की मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसल है? तो इसका सही ऑप्शन है गन्ना, धान व पटसन। अच्छा, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी में तो लगभग सभी प्रमुख फसल उगाए जाते हैं। धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, ये सभी हैं। अगला है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो खादर मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना और जूट प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। अगला है कि बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार और बाजरा। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है कि कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो इसकी प्रधानता भागलपुर में है। अच्छा, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, नवादा में, और यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी चमकीली होती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जड़ों मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है और थोड़ी सी पानी अगर आ जाए इसके ऊपर, थोड़ा सा पानी, तो कीचड़ हो जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारे मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारे मिट्टी खादर कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किस प्रकार की मिट्टी से? तो इसका सही ऑप्शन है कछारी मिट्टी से। अधिकांश भाग में कछारी मिट्टी पाई जाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो जलोढ़ की गहराई है 1500 से 300 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो दियारा मृदा यानी कि दियारा की मिट्टी खगड़िया में ये प्रमुख रूप से है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है बलथर मिट्टी, क्योंकि बलथर मिट्टी इधर दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो भांगर मिट्टी का क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र कहलाता है, याद रखेंगे। तो 40 प्रश्न बिहार की मृदा से प्रमुख हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे बिहार की जलवायु को लेकर के, और बिहार की जलवायु से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र है। इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क है। अच्छा, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से बहुत दूर है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार के जलवायु में 3 मौसम प्रचलित हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। अगला सवाल लेंगे, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत
सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है? पटना है। उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत पटना आता है। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है? तो सबसे ज़्यादा गर्म गया रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से ही बादल आते हैं और सर्वाधिक वर्षा कराते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही ऑप्शन है किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? अक्टूबर के मध्य में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से, दोनों से ही उत्तरी पूर्वी प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसकी रफ्तार 8 से लेकर के 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पूर्वी मानसून, या फिर दक्षिणी मानसून, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून? तो इसका सही ऑप्शन है ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बिहार अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा का जोर रहता है? कौन सी हवा ज़्यादा चलती है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा चलती है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो झंझावातीय वर्षा होने का कारण चक्रवातीय तूफान है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है दक्षिणायन, उत्तरायण, मध्य भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? न्यूनतम अप्रैल में रहता है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घटती है या फिर बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है? तो जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला है कि बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो जो बिहार के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ औसत वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है किस भाग में? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में? तो इसका सही आंसर है पूर्वी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है? कितने प्रतिशत होती है? तो यहाँ पे 90% सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जिला तो आ गया किशनगंज, क्षेत्र पूछा जा रहा है तो उत्तर पूर्वी बिहार। ठीक है, किशनगंज भी उधर ही उत्तर पूर्वी बिहार में ही है। अगला सवाल लेंगे कि किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है, आम्र बौछार के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून के बीच हो जाता है। अब यहाँ पे दो सूची आपको देखने को मिलेंगे। सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों का, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और ऑप्शन, इधर कृषि जलवायु क्षेत्र है और इधर बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है और यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे सही मिलान जो है बी है, यानी कि आ का 1 और मतलब कि सभी सही मिला हुआ है। ए का 1, 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4। उत्तर तथा पूर्वी में बिहार का मैदान में 29.87% क्षेत्रफल है। फिर दक्षिण बिहार के मैदान का 23.71%, छोटा नागपुर पठार का 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ियों का 20.28% है।
दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक रहता है, उसके बाद फिर ये लौट जाता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 30 जनवरी माह में उत्तरी पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? ऑप्शन है मूसलाधार वर्षा होने की, तेज आंधी आने की, पाला गिरने की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है पाला गिरने की। पाला गिरने की सर्वाधिक संभावना नहीं है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक का है। अगला है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है किशनगंज, कटिहार और अररिया। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो औसत वर्षा अगर निकाली जाए तो 127 सेंटीमीटर आती है। अगला सवाल लेते हैं कि बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या क्या है? तो औसत दिनों की संख्या निकालने पर 42.8 आता है और इसका स्रोत जो है वो सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार के आंकड़ों से ये लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होती है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1033 मिलीमीटर और इसका स्रोत जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने बिहार के जलवायु और बिहार की मृदा इन दो टॉपिक से प्रश्नों को देखा। फिर आगे हमारे क्लास आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।